नमन समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज की अपडेटेड रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से कितना अलग होगा भारतीय ब्रह्मास्त्र, LRSAM एक्सपर्ट ने बताया। भारत रूस के S-400 की तरह खुद का एक इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम बनाने पर काम कर रहा है। इसका नाम प्रोजेक्ट कुशा रखा गया है। इसके तहत लंबी दूरी तक मार करने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को बनाया जाएगा। इसकी रेंज S-400 के जैसे ही 400 से 600 किलोमीटर तक होगी। मॉस्को, भारत ने रूसी S-400 के जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM सिस्टम को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक स्वदेशी कार्यक्रम प्रोजेक्ट कुशा को लॉन्च किया है। इसकी रेंज S-400 के जैसे ही 400 किलोमीटर तक होगी। ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और अटैक ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होगा। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत का LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 3 लेयर वाला होगा। इस मिसाइल सिस्टम को विकसित करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में एडवांस स्टेज में है। इसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अब रक्षा विशेषज्ञों ने बताया है कि भारत का यह LRSAM रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से कैसे अलग होगा। भारत अभी रूसी S-400 की 3 स्क्वाड्रन को ऑपरेट कर रहा है। इसे चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा के नजदीक तैनात किया गया है। इंडिया LRSAM का स्वदेशी कुंडली में है आमिर बनने का योग या नहीं, जाने एस्ट्रोलॉजर से। डिफेंस एक्सपर्ट ने भारतीय S-400 पर क्या कहा। स्पुतनिक ने रक्षा विशेषज्ञ विजेंद्र ठाकुर के हवाले से बताया है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पहले S-400 सौदे के संदर्भ में प्रोजेक्ट कुशा का उल्लेख किया था। प्रोजेक्ट कुशा S-400 एनालॉग विकसित करने का भारत का प्रयास है। पूर्व वायुसेना अधिकारी विजेंद्र ठाकुर ने बताया कि यह इस तथ्य का संकेत है कि प्रोजेक्ट कुशा S-400 एनालॉग बनाने का भारत का प्रयास है। इसके अलावा ये देश की अन्य मिसाइल परियोजनाओं से अलग है क्योंकि भारत ने विभिन्न मिसाइलों को एक साथ मिलाकर कोई एकीकृत प्रणाली या इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं बनाया है। IADS सामान्य मिसाइल सिस्टम से अलग कैसे। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम IADS और एक सामान्य मिसाइल सिस्टम के बीच मुख्य अंतर को समझाते हुए ठाकुर ने बताया कि एक सामान्य मिसाइल सिस्टम में एक रडार होता है जो किसी एक मिसाइल के साथ किसी खतरे से निपटने पर सिस्टम की क्षमता के आधार पर दुश्मन का पता लगा सकता है, जबकि S-400 जैसी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में एक चीज सभी प्रकार के हवाई खतरों का पता लगाती है। चाहे खतरा 400 किलोमीटर दूर हो या 15 किलोमीटर दूर, इसमें उस खतरे का करने और उसे करने की क्षमता इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। आकाश मिसाइल सिस्टम से समझे अंतर। ये कम दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल SRSAM सिस्टम के साथ संभव नहीं है क्योंकि यह केवल कम दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल SRSAM सिस्टम का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए ठाकुर ने कहा कि आकाश मिसाइल प्रणाली 30-40 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती है, लेकिन S-400 जो कि एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, वह 400 किलोमीटर से लेकर लगभग 10-15 किलोमीटर तक लक्ष्य पर हमला कर सकता है। IADS बनाना एक जटिल प्रक्रिया। सैन्य विश्लेषक की राय है कि ऐसी प्रणाली बनाने में काफी समय लगता है और इसीलिए उन्होंने इसे एक जटिल प्रक्रिया करार दिया। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि डेवलपर को देश के IADS के साथ अन्य प्रणालियों को एकीकृत करने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। ठाकुर ने कहा कि S-400 के मामले की तरह ये सिर्फ सिस्टम के साथ आने वाली मिसाइलों के साथ काम नहीं करता है। ये जिस भी मिसाइल से लैस है उसके साथ काम कर सकता है।